चार क्वालिटी बताई जा रही है शरीर की। शरीर कैसा होता है? बीभत्स होता है। बीभत्स का मतलब, बीभत्स समझते हो? साहित्य पढ़ते होगे तो समझते होगे, कोई हिंदी पढ़ा होगा। बीभत्स रस होता है। कभी युद्ध देखें? रामायण तो देखी होगी, महाभारत देखी होगी। जब युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को लोग मार देते हैं, शरीर पड़े रहते हैं, किसी के धड़ पड़े हैं, किसी का हाथ कहीं कटा पड़ा है, किसी का खून बह रहा है, किसी का मांस कहीं छितरा पड़ा है, ये सब छितरे छितरे उड़ जाते हैं। उस दृश्य को कहते हैं बीभत्स दृश्य। क्या बोलते हैं? यह शरीर तब समझ में आता है कैसा है, और वह कोई अलग से नहीं हो गया, वो पहले भी यही रहता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। जब तक शरीर में हम रहते हैं, हमारी चेतना काम करती है, तब तक हम शरीर को बड़ा प्यारा मानते हैं। सुनते हो? उसको हम कभी देखते हैं कि बीभत्स है, घृणित है। इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। शरीर के अंदर अगर नहीं दिखती हो तो आंख बंद करके देख लेना। समझ में आ रहा है? जानने की कोशिश तो की जा सकती है। शरीर का कौन सा इनर पार्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा सुंदर हो? क्या सुंदर होता है? आचार्य कहते हैं शरीर तो बीभत्स है। अगर हम इस शरीर की केवल ऊपर की इस खाल पर से अपनी दृष्टि हटा दें तो इसके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगे। सुनते हो? सिर्फ क्या है ये? केवल ये स्किन से ब्यूटी है। जो भी आपको ब्यूटी दिखती है वो सारी की सारी ब्यूटी आपको कहां दिखती है? केवल स्किन पर दिखती है। और जैसे ही आपकी दृष्टि स्किन से पार जाए, स्किन को छोड़ करके आप जैसे ही कुछ देखने की कोशिश करोगे तो आपको रियलिटी दिखाई देगी, और उस रियलिटी में आपको लगेगा यह शरीर में सिर्फ घृणित पदार्थ हैं और कुछ नहीं है। बीभत्स ये पहला इस शरीर का विशेषण बताया। पूती माने यह शरीर दुर्गंधित है। हम चाहे इस पर कितने ही सेंट लगा लें, कितने ही अच्छे अच्छे परफ्यूम से अपने आप को महकाने की कोशिश करें, लेकिन अंततः यह शरीर वही है जो आचार्य कह रहे हैं। कैसा है? दुर्गंधित है। क्षय, ये तीसरा विशेषण दिया, ये क्षय होने वाला है। धीरे धीरे ये विनश्वर स्वभाव वाला होने के कारण से विनष्ट होता चला जाता है। आप इसको कितना भी रखने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका हमेशा डिके ही होता चला जाएगा, क्षय होता चला जाएगा। इसका नेचर है ये। और चौथी क्वालिटी, इन्हीं सब के कारण से ये ताप उत्पन्न करने वाला है। माने ये सब होने के कारण से इस शरीर से दुख मिलता है। शरीर से सुख मिलता है कि शरीर से दुख मिलता है? थोड़े से स्वस्थ होते हैं, अच्छा खा पी पाते हैं, पचा पाते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है तो सुख मिलता है। और अगर कहीं दाढ़ में दर्द हो गया, कहीं आंतें खराब हो गई, कहीं डाइजेशन अच्छा ना हो, तो फिर देखो शरीर से क्या होता है? सुख मिलता है कि दुख मिलता है? हम शरीर को कितना ही अच्छा बनाने की कोशिश भी करें तो भी यह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, और क्षयी स्वभाव होने के कारण से यह हमें धीरे धीरे दुख देता चला जाता है। बच्चों के लिए यह शरीर अच्छा लगता है। जब तक युवावस्था आती है तब तक इस शरीर की ग्रोथ होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये शरीर ग्रो कर रहा है। हम क्या बोलते हैं? हम बड़े हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद में फिर ये ग्रो नहीं होती है। फिर क्या होता है? फिर इसका डिके होता है। 40-50 की होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? कहीं दाढ़ निकल गई, कहीं लीवर निकल गया, कहीं बाल निकल गए, कहीं आंखें निकल गई। धीरे धीरे फिर कुछ ना कुछ हम
चेंज भी कर लेते हैं या उसमें कुछ ना कुछ खराबियां आती रहती हैं, फिर हम काम चलाते जाते हैं। जैसे किसी गाड़ी को हम जब लेकर के चलते हैं तो कुछ दिनों तक तो गाड़ी बहुत अच्छी सर्विस देती है, सुनते हो, और फिर जब हम उस गाड़ी को 2-4 साल चला लेते हैं तो उसके बाद में फिर उसके पार्ट्स जो है सब घिसने लगते हैं, फिर वह गाड़ी के कई चीजें हिलने लग जाती हैं और वह गाड़ी धीरे धीरे वो एवरेज नहीं देती जो शुरुआत में देती है। सुन रहे हो कि नहीं? बोलते नहीं हो, समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा गया था शरीर हमारा कैसा है, गाड़ी की तरह है, और चलाने वाली चेतना कैसी है, वो ड्राइवर है। अब इसी चीज को हम अपने शरीर पर और अपनी चेतना पर अगर लगाते रहेंगे तो आपके लिए समझ आता रहेगा कि शरीर का स्वभाव अलग है और चेतना का स्वभाव अलग है। और शरीर का स्वभाव इसी तरीके से चलता है, धीरे धीरे शरीर बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक उम्र के बाद में फिर शरीर घटता है तो फिर वही शरीर हमारे लिए ताप देने वाला हो जाता है, दुख देने वाला हो जाता है। और आजकल तो बच्चों को ग्रोथ होने से पहले ही डिके होने लग जाता है। कितने ही बच्चों के लिए उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कुछ भी खिलाया जाए पोषण नहीं होता, हेल्दी नहीं बन पाते। कुछ बच्चे बचपन से ही बीमार रहते हैं। तो शरीर हमेशा दुख देने वाला है, ताप देने वाला है, यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। सुनते हो? शरीर की कितनी क्वालिटी है, ये बच्चों को पढ़ाना, अगर बच्चों के पढ़ा दिया जाएगा तो वो हमेशा याद रखेंगे, भाई ये शरीर तो दुख देने वाला है। सुख कहां है? सुख चेतना में होता है। सुख किस में होता है? चेतना। सुख हमारी बुद्धि में होता है। अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है तो हमारे शरीर के माध्यम से हमें बहुत दिनों तक सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए जो ज्ञानवान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो शरीर से स्नेह नहीं करते, मोह नहीं करते। तब आचार्य कहते हैं स्नेहो वृथा त्रेति तुमाख्य। हे भगवान, आपने इसलिए कहा कि इस शरीर से स्नेह करना व्यर्थ है। ये भगवान, ये आपने कहा और यही कहना आपका इस लोक के लिए हितकारी वचन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बातें आपको हितकारी लगती हैं कि अहितकारी लगती हैं? बोलो। ये उपदेश आपको अच्छा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं महाराज, मेरा तो शरीर में अपने आप के शरीर को बहुत अच्छा मानता था और आपने तो आज पूरे शरीर की कलई खोल दी, इसकी तो बिल्कुल ही खाली उधेड़ दी। हम तो समझते थे शरीर हमारा बहुत सुंदर है, आपने कह दिया बीभत्स है। मैं समझता था शरीर बहुत सुगंधित है, आप कह रहे हो दुर्गंधित है। किसकी माने? आपकी अपनी समझ अच्छी है या जो यहां जिनवाणी से बताया जा रहा है वो चीज सच है? हम तो समझ रहे थे शरीर हमारा हमेशा ऐसे ही रहेगा, एवरग्रीन, लेकिन आप कह रहे हो महाराज ये शरीर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाएगा। मैं तो शरीर समझ रहा था शरीर से ही सारा सुख मिलता है, खूब खाऊंगा, खूब बड़ा होऊंगा, खूब शरीर की मसल्स बनाऊंगा, खूब इसको पुष्ट करूंगा, खूब जिम में जाऊंगा। आप कह रहे हो शरीर ताप देने वाला है, दुख देने वाला है। सही क्या है? सुनते हो कि नहीं? बोलो सही क्या है? तुम्हारी समझ अपनी सही है या यहां से जो डिलीवर किया जा रहा है वो सही है? अभी सब नहीं बोल रहे हैं। महाराज हम अपने आप को मूर्ख कैसे कह दे? अगर नहीं भी कह पाओ तो कम से कम एक विचार अपने अंदर रखना, एक चिंतन अपने लिए रखना कि ये चिंतन हमें मुनि महाराज ने दिया था। और ये विचार रखना कि ये शरीर का स्वभाव है। अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तभी हम समझ पाएंगे मुनि महाराज भी मुनि क्यों बनते हैं। सुनते हो? किस लिए बनते हैं?